मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जो हम कवर करेंगे साइंस के मास्टर स्ट्रोक की क्लास चली हुई है 30 और 31 दिसंबर 2023 को। ये माने कि जो HSSC CET का एग्ज़ाम है उसमें साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो HSSC ने पहल ली है कि हम जल्दी से एग्ज़ाम को निपटा देंगे। और कल की एक न्यूज़ में ये भी आया है अब तो जो पोस्ट है जिनमें 61 ग्रुप में परमिशन मिली है एग्ज़ाम लेने की, अब उनको रिजल्ट डिक्लेयर करने की भी परमिशन मिल गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि विद इन 2-3 मंथ आपके हाथ में ज्वाइनिंग होगी। और आप सभी नौकरी के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और दिल से अगर वो वाकई में तैयारी करना चाह रहे हैं और वाकई में नौकरी लगना चाह रहे हैं, इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं आएगा। CET में बहुत सारे कैंडिडेट हैं फाइट में, ठीक है। अब आपका लिस्ट में नाम आ गया है, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो अब आपको क्या है तैयारी करनी चाहिए। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक और कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर बार किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, कार्बो को मतलब कार्बन और हाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला पूछा गया था एक एग्जाम में, क्या फार्मूला होता है, CH2O। वाटर को याद रख लो H2O, उसके साथ में C लगा दो और ब्रैकेट बंद करके N लगा दो। ये किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला पूछे तो वाटर लिखो, फिर C लिखो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और N लगा दो, ठीक है। या दूसरा फार्मूला, अगर आपको मान लीजिए वाटर नहीं लिखना है तो आप क्या करें, CO, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, CO के नीचे जो CO है उसके नीचे भी N लगा दो और जो हाइड्रोजन है उसके में क्या कर दो, N कर दो। तो ये भी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। जहां तक मुझे लगता है कि ये सबसे आसान फार्मूला है। अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप बात करते हैं C6H12O6, इस किसका फार्मूला है, C6H12O6। ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला। या हम इसको बोलते हैं हेक्सोज शुगर, हेक्सोज, जिसमें हेक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 कार्बन हो, जिसमें कितने हो, 6 कार्बन हो, उसको हम हेक्सोज बोलते हैं, हेक्सोज, हेक्सोज। समझ में आया। जैसे फ्रुक्टोज की बात करें, फ्रुक्टोज, ठीक है, इसमें भी कितने हैं, 6 कार्बन है, लेकिन क्या है, ये कीटोज शुगर है। अब देखिए शुगर 2 टाइप से डिफाइन की जाती है, ये पूछा जाता है। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ग्लूकोज एल्डिहाइडिक शुगर है या कीटोनिक शुगर है। शुगर 2 टाइप की होती है, वो ध्यान रखना, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, CHO ग्रुप बोलते हैं उसको, और दूसरा जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप L और इसको बोलते हैं कीटोन ऑन, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये एग्जाम में पूछा गया था। सुनना बच्चे ध्यान से, डायरेक्ट बताऊंगा, कोई चाहिए आप ये माने कि आपको रट्टा मारना है या ये माने आप समझ लो। देखिए ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड शुगर है, बस याद रख लेना, एल्डिहाइड शुगर है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। फ्रुक्टोज कार्बन 6 शुगर है, कार्बन 6 है, लेकिन ये क्या है, कीटोनिक शुगर है, कीटोनिक शुगर है, ठीक है, कीटोनिक शुगर है, याद रख लेना। इसका ग्रुप कौन सा होगा, C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होता है इसमें, कीटोनिक ग्रुप। समझ में आया। एक और पूछी जाती है शुगर, वो सुन लो, ये मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक होती है राइबोज, एक होती है ये राइबोज है, और एक होती है डिऑक्सी राइबोज, डिऑक्सी राइबोज, ठीक है। ये क्या है, आपकी कीटोनिक शुगर है, कीटोनिक, कीटोन ग्रुप होता है इसमें। समझ में आया। कीटोन ग्रुप होता है, कार्बन 6 शुगर है, कार्बन 5 शुगर है, 5 कार्बन होते हैं इसमें। डिऑक्सीराइबोज ये DNA के अंदर पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि DNA के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है। जो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता कि HSSC के इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि DNA में कौन सी शुगर होती है, DNA में डिऑक्सी राइबोज शुगर होती है। DNA की फुल फॉर्म ही ये होती है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर एक एग्जाम में उससे 2 शिफ्ट के बाद पूछा गया कि आरएनए में कौन सी शुगर होती है। आरएनए में, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या था? डिऑक्सी, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या हुई? राइबो, आरएनए आर से राइबो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब एनए इसमें है, न्यूक्लिक एसिड इसमें है, न्यूक्लिक एसिड में, दोनों में न्यूक्लिक एसिड है सेम, लेकिन यहाँ पे डिऑक्सीराइबोज शुगर है, शुगर पेंटोज शुगर है ये, और इसमें राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है। बस आपको याद रखना है डीएनए में कौन सी शुगर होगी? डिऑक्सीराइबो। आरएनए में कौन सी होगी? राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर कौन सी शुगर है? कार्बन 5 शुगर है, जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। कार्बन 5 शुगर हो हम क्या बोलते हैं? जिसमें कार्बन 5 हो उसको बोलते हैं हम पेंटोज। ठीक है, समझ में आई? जिसमें कार्बन 6 थे, कार्बन 6 ग्लूकोज में थे, उसको हमने क्या बोला था? हेक्सोज शुगर, हेक्सोज। ये बच्चे याद रख लेना, 2 इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। उसके बाद आता है, देखिए एक एग्जाम में पूछा गया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? मैं आपको एक ही फार्मूला बताऊंगा, उसको याद कर लेना क्या है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? मान के चलिए कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। भाई बहुत अच्छे से समझ लेना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा गया था एक एग्जाम में, ठीक है। वीएलडीए जो वीएलडीए वाले हैं, स्टाफ नर्स वाले हैं, ये आप ध्यान से सुन ले। साइंस के एग्जाम आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन जो बच्चे अदर हैं, फायर ऑपरेटर के हैं, वो सिर्फ उन चीज़ों को ध्यान से सुने और उनको नोट करें। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। लेकिन ये 4 कार्बन है ना, इनमें चेंज आएगा। ये 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ये जो 4 कार्बन है इनमें चेंज आएगा, क्योंकि इनमें क्या है, एक साइड में H लगा है और जो दूसरी साइड है उसमें क्या लगा है? आपका OH लगा है। समझ में आई? तो मैं एक एग्जाम्पल दे के देखता हूँ। इस कार्बन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, H और OH इस साइड लिया या H इस साइड लिया, तो इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो कार्बन नंबर 4, एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमर है चेक करने का। तो n क्या है? ये n है 4, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 स्टीरियो आइसोमर होते हैं किसमें? ग्लूकोज में। ये डायरेक्ट पूछा गया था, HSSC के एग्जाम में पूछा गया था एक शिफ्ट में कि ग्लूकोज में कितने स्टीरियो आइसोमर होते हैं। 16 होते हैं बच्चे, याद कर लेना, 16 होते हैं, बस यही बताना चाहता था। उसके बाद इसमें अब देखते हैं हम एपीमर की। देखिए एपीमर क्या होते हैं? एपीमर वो होते हैं, जैसे आपकी बात करो ग्लूकोज की, ग्लूकोज की जो मैंने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा था ना, भी ये वाला फार्मूला लिखा था, 6 हो गए ना। ये कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे यहाँ पे क्या था आपका? OH, इधर H था, ठीक है। यहाँ पे पहले H था, ये OH था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H था। अगर इस H को इधर लेके चला जाऊँ, H को, और OH को मैं इधर ले आऊँ, तो ये क्या हो गया? आपका एपीमर हो गया। मतलब HOH की पोजीशन चेंज करना एपीमर। ग्लूकोज के 2 एपीमर होते हैं बच्चे, याद कर लेना, 2 एपीमर होते हैं, एग्जाम में पूछा गया था। कार्बन नंबर 2 पे एपीमर और कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 2 पे मैंने पोजीशन चेंज करके दिखाई है आपको, ये पोजीशन चेंज की आपकी, और इसी तरीके से कार्बन नंबर किसकी? 4 की पोजीशन चेंज कर दो। तो कार्बन नंबर 2 की और कार्बन नंबर 4 की जो पोजीशन अगर जिसमें चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम क्या? एपीमर। क्या बोलते हैं? एपीमर। कार्बन नंबर 2 का जो एपीमर होगा उसको हम बोलते हैं मेनोज, और कार्बन नंबर 4 का जो एपीमर होगा उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। ये पूछा गया था बच्चे, याद रख लेना। ये ग्लूकोज की ही फॉर्म है, कंफ्यूज मत होना। कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर दो तो मेनोज बन गया, कार्बन नंबर 4 पे चेंज कर दो तो गैलेक्टोज बन गया।
ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में चेंज हो रहे हैं। तो कार्बन आपसे पूछे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 एपीमर कौन होता है, मेनोज। कार्बन नंबर 4 एपीमर कौन होता है, गैलेक्टोज। बस इतना सा है, ये एक एग्जाम में पूछा गया था। कार्बन 2 का है, ग्लूकोज का कार्बन 2 एपीमर कौन होता है और ग्लूकोज 4 का क्या होता है। ठीक है, दूसरी चीज अब इसी में ये था आपका एपीमर। अब बात करते हैं हम एनोमर की। देखिए, जब ग्लूकोज का ये फार्मूला आपने स्ट्रक्चर देखा होगा बहुत सारी बुकों में, मैं डायरेक्ट बात करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। जो ये पोजीशन होती है ना कार्बन की, यहाँ पे H लगेगा, OH लगेगा। ठीक है, H लगेगा या OH लगेगा, या एक पोजीशन ऐसी है जिसमें आपका OH ऊपर आएगा और H नीचे लगेगा। ठीक है ना, इन पोजीशन को बोलते हैं हम एनोमर। दो टाइप के होते हैं, अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर। अल्फा एनोमर वो होता है जिसमें H ऊपर हो, इसको बोलते हैं हम अल्फा एनोमर। जो OH ऊपर हो उसको हम बोलते हैं बीटा एनोमर। बस बच्चे इतना याद रखना और कोई याद नहीं रखना। ये स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर बुकों में दिया है, मैंने सिर्फ डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई किया है। आपको याद करने के लिए जहाँ H ऊपर हो उसको अल्फा एनोमर, जहाँ OH ऊपर हो उसको बीटा एनोमर। बस बच्चे इतना याद कर लेना और कोई नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज एक एग्जाम में पूछा गया था कि जैसे मान लीजिए ग्लाइकोजन है, ठीक है, स्टार्च है, मैं आपको बता देता हूं, सेलुलोज है। ठीक है, ये है ना। देखिए, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहाँ जमा होता है, लीवर में। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। जो कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेटेड फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कहाँ जमा होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम कोई व्रत रखते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, लीवर में ग्लाइकोजन जमा होता है। लीवर में क्या जमा होता है, ग्लाइकोजन। और बहुत ग्लाइकोजन है क्या, ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते और चेन बना के कंसंट्रेटेड फॉर्म में जमा हो जाते हैं। समझ में आए, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं, n नंबर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या, कार्बन 6 कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन 6 कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपके मानो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में बॉन्ड बना के लीवर में स्टोर हो जाते हैं, और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है वो वहाँ से हम एनर्जी लेते रहते हैं, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता रहता है। अब आपसे पूछे कोई, जब दो ग्लूकोज, इतने सारे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करेंगे, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था। जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करते हैं, या तो ऐसे पूछेगा आपसे या ऐसे पूछेगा कि जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करेंगे या दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं। या ये भी पूछ लेगा थर्ड स्टेटमेंट, कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है हम उस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बच्चे याद रख लेना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, जब प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, दूसरे अमाइनो एसिड से, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो प्रोटीन तभी तो बनता है। जब हजारों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ये एग्जाम में पूछा गया था कि भी प्रोटीन के बीच में जो प्रोटीन की यूनिट अमाइनो एसिड, ये भी पूछा गया था एक बहुत सिंपल एग्जाम में कि हरियाणा पुलिस में पूछा गया था कि जो प्रोटीन है उसकी इकाई क्या है। प्रोटीन की इकाई को बोलते हैं हम अमाइनो एसिड। जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े, दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, पेप्टाइड बॉन्ड। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में जमा होते हैं, जब हमें फास्ट करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड करते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये याद रख लेना बच्चे, एग्जाम में आया था। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट के टाइप हर बार पूछा जाता है, एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल शुगर, सैकेराइड मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का मीनिंग ये क्या होता है, शुगर, सिंगल शुगर। डाइसैकेराइड
टू शुगर, दो शुगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे। मान ली एक ग्लूकोज ये है और एक दूसरा ग्लूकोज ये है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। रट लेना इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको मत भूलना, बस ध्यान रख लेना। डाइसैकेराइड का मतलब दो शुगर, पॉली का मतलब बहुत सारी शुगर, बहुत सारी मिलियंस ऑफ शुगर। अब मोनोसैकेराइड आप नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं, ग्लूकोज सुनते हैं, इसको बोलते हैं हम डेक्सट्रोज। एक एग्जाम में पूछा गया था, जब कोई पेशेंट बीमार होता है या पेशेंट जो कोई भी डिजीज से ग्रसित है, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें जाते ही क्या दे दी जाती है? ड्रिप दे दी जाती है, देती है ना, ग्लूकोज की ड्रिप, हम बोलते हैं एनर्जी की ड्रिप। तो उसको हम ग्लूकोज नहीं बोलते हॉस्पिटल में, या उसको जो डिफाइन करते हैं उसका नाम होता है डेक्सट्रोज। क्या नाम होता है उसका? डेक्सट्रोज। एक एग्जाम में पूछा गया था। आप स्टाफ नर्स वाले या VLDLA वाले जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। जो भी शुगर दिया जाता है, जब हम जाते हैं लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, जब डेंगू हो, मलेरिया हो, तो वो डेक्सट्रोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो शुगर होती है ना, शुगर, वो प्लेन पोलराइज लाइट, जब कोई पोलराइज लाइट दी जाती है उसको दो भागों में, D और L, D का मतलब होता है डेक्सट्रोज, राइट साइड में रोटेट कर देती है, राइट साइड में, ठीक है ना, राइट साइड में, और L का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, मतलब लेफ्ट साइड में। तो मैं लेवो को भूल जाऊंगा यहाँ पे। बहुत सारी जो शुगर हैं जो भी नेचर में प्रेजेंट हैं वो सारी क्या हैं? D शुगर है। D का मतलब राइट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट कर देती है, डेक्सट्रोज शुगर है। इसलिए हम जाके ये नहीं कहते कि हमें ग्लूकोज क्या कर दो, ड्रिप लगा दो। हम बोलते हैं, जो डॉक्टर की टर्म्स होती है उनको बोलते हैं, इसको एक डॉक्टर डेक्सट्रोज दे दो, डेक्सट्रोज शुगर, ठीक है। उसके बाद मोनोसैकेराइड में क्या क्या है आपकी? मोनो में कौन कौन सी? ग्लूकोज, कार्बन 6 शुगर है, फ्रुक्टोज कार्बन 6 शुगर है, ग्लैक्टोज मैंने बताया था एपीमर है, कार्बन 4 एपीमर है किसका? ग्लूकोज का। मेनोज कार्बन 2 एपीमर है ग्लूकोज का, ये ध्यान रखना। ये भी कार्बन 6 शुगर है, ये भी कार्बन 6 है। डिफरेंस इतना है, ये दोनों की दोनों, ग्लैक्टोज और मेनोज ग्लूकोज की ही फॉर्म है। उसके बाद डाइसैकेराइड, जहाँ पे दो शुगर आपस में ज्वाइन करें, ये देखो ये ज्वाइन हुए दो शुगर। तो लैक्टोज, मिल्क में, एक एग्जाम में पूछा गया था, मिल्क में जो शुगर पाई जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। उसके बाद एक एग्जाम में पूछा गया था, केन शुगर, जो हम गन्ना या कोई भी जैसे लेते हैं, या हमारी घरों में जो शुगर होती है वो कौन सी शुगर होती है? सुक्रोज। कौन सी शुगर होती है? सुक्रोज। लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज किस में पाई जाती है? मिल्क में पाई जाती है। सुक्रोज हमारी टेबल शुगर बोलते हैं, जो हमारे घरों में पाई जाती है उसको सुक्रोज बोलते हैं। एक शुगर होती है डाइसैकेराइड में आपकी माल्टोज, ठीक है ना, माल्ट से, ये माल्टोज, ठीक है ना। इसमें भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बाइंड करते हैं, इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बाइंड करते हैं, इसमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाइंड करते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जाम में पूछा गया था, जो लैक्टोज है उसकी यूनिट बताओ। लैक्टोज की यूनिट है ग्लूकोज जमा ग्लैक्टोज। अब आपको पता है ग्लूकोज कार्बन 6 शुगर है, ग्लैक्टोज भी कार्बन 6 शुगर है, बस डिफरेंस इतना है, ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 एपीमर है, बस इतना डिफरेंस है तो ग्लूकोज ही, लेकिन कार्बन 4 पे उसकी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चेंजिंग। सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज। डाइसैकेराइड है ना, एग्जाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक एग्जाम में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डाइसैकेराइड, मतलब द्विश शुगर नहीं है। देखो आपको याद रखना है, लैक्टोज भी जो मिल्क में पाई जाती है, सुक्रोज भी जो केन शुगर है, टेबल शुगर है, माल्टोज भी वो भी डाइसैकेराइड है। जो अलग से फोर्थ दे दी जाए, हो सकता है आपको फ्रुक्टोज दे दे, हो सकता है आपको ग्लूकोज दे दे, हो सकता है आपको ग्लैक्टोज दे दे, हो सकता है आपको मेनोज दे दे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं, सिर्फ लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, बस ये है। आपसे यूनिट पूछ ले कि सुक्रोज की यूनिट कौन सी है, ग्लूकोज जमा फ्रुक्टोज, लैक्टोज की ग्लूकोज जमा ग्लैक्टोज, माल्टोज की ग्लूकोज जमा ग्लूकोज, बस दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये माल्टोज के हैं। बस ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, लैक्टोज की ग्लूकोज जमा ग्लैक्टोज,
सुक्रोज की ग्लूकोज जमा फ्रुक्टोज, माल्टोज की ग्लूकोज जमा ग्लूकोज, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, अब देखिए लैक्टोज को जो ब्रेक डाउन करता है एंजाइम, हमारी बॉडी में जब हम दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद लैक्टोज को जो ब्रेक डाउन करता है एंजाइम, उसको बोलते हैं लैक्टेज। लैक्टेज क्या बोलते हैं उसको? लैक्टेज बोलते हैं। जहाँ पे एज दिखाई देना आपको, ASE दिखाई दे किसी भी वर्ड के पीछे, उसका मतलब समझ लेना ये एंजाइम है, एंजाइम है। लैक्टोज शुगर को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है उसको हम लैक्टेज बोलते हैं। जो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है हम उसको सुक्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रेज। हमारी बॉडी में जैसे हमने शुगर ली, शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम होगा वो सुक्रेज होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, बॉन्ड कौन सा होगा जुड़ने का? याद रखना बेटा, इसको रट्टा लगा लेना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हम होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब एक टाइप की। ग्लूकोज है तो सारी ग्लूकोज मिलेंगी, ग्लैक्टोज है तो सारी ग्लैक्टोज मिलेंगी, फ्रुक्टोज है तो सारी फ्रुक्टोज मिलेंगी। ये याद रख लेना। होमो का मतलब सेम टाइप की शुगर, सेम टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। एग्जाम्पल सेलुलोज। आपने सेलुलोज सुना होगा। सेलुलोज कहाँ होती है? मैंने एक उसमें बताया है, जो सेल वाल होती है ना, सेल वाल, बहुत प्लांट जो होते हैं ना, उनकी जो सेल वाल बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सेलुलोज की। बहुत सारे एनिमल, जो एनिमल हैं, काऊ, बफेलो, इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे वो प्लांट खाते हैं, हम अपने खेत से चारा ले जाके उनको डायरेक्ट डाल देते हैं, वो उसको खा लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम है सेलुलेज, ASE। बार बार बता रहा हूँ, ASE याद रख लेना। जहाँ पे ASE दिखाई दे इसका मतलब वो एंजाइम है। ASE। तो ये एंजाइम जो होता है इसको बोलते हैं एंजाइम। ये एंजाइम ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होता, मनुष्य के अंदर ये नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट कोई भी प्लांट नहीं खा सकते, कोई भी चारा या प्लांट हम नहीं खा सकते, लेकिन एनिमल खा सकते हैं। काऊ, बफेलो, डियर ये खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। समझ में आया? ये ध्यान रखना। तो ये क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब सारी क्या है? एक टाइप के शुगर है। दूसरा स्टार्च। स्टार्च कहाँ मिलता है? स्टार्च इसको बोलते हैं हम प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। प्लांट में जो पाया जाता है, जैसे आप पोटैटो खाते हैं, आलू खाते हैं, आलू बहुत बच्चे या आजकल जो जनरेशन है वो चिप्स खाते हैं। आपको पता है वो चिप्स में क्या होता है? वो स्टार्च होता है, डायरेक्टली आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो बहुत सारे स्टार्च क्या है? प्लांट स्टोरेज है। लेकिन ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टोरेज है। ग्लाइकोजन हमारे लीवर में जमा होता है, और जो प्लांट में जमा कार्बोहाइड्रेट हो उसको स्टार्च बोलते हैं। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि प्लांट में स्टोर होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। एनिमल में स्टोर होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। प्लांट की जो सेल वाल है उस पे जो जमा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। या प्लांट की जो सेल वाल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इन सभी की इकाई एक याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। इन सभी की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। इन सभी की इकाई ग्लूकोज। n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन करके तब सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन बनता है। बच्चे इसको याद रख लेना। ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च क्या है? प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स हैं। समझ में आया? सेलुलोज को हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे अंदर वो एंजाइम नहीं होता ह्यूमन बीइंग के अंदर। एनिमल में वो होता है एंजाइम सेलुलोज, इसलिए एनिमल प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं। उसके बाद हेटेरोपॉलीसेकेराइड का ज़्यादा नहीं, आज तक क्वेश्चन नहीं आया HSSC में इस तरीके से। अगर आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा इस पे। ये था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स में एक चीज़ और बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है।
एक होता है इन्यूलिन। इन्यूलिन ये एग्जाम में पूछा गया है। जब किसी पेशेंट का किडनी टेस्ट करना हो, किडनी टेस्ट, उसको ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में उसको पिलाया जाता है इन्यूलिन, INULIN, इन्यूलिन। ये क्या होता है, फ्रुक्टोज जो होती है उसका कार्बोहाइड्रेट, n नंबर ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल मिलके इन्यूलिन बनाते हैं। किडनी टेस्ट को चेक करने के लिए हम इन्यूलिन पिलाते हैं पेशेंट को, हमें पता लगता है कि पेशेंट की किडनी ठीक है या नहीं है। समझ में आया? इन्यूलिन बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये था आज का हमारा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। और कार्बोहाइड्रेट का एक चीज़ और बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। आपने सुना होगा डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, डायबिटीज़, डायबिटीज़ दो टाइप की होती हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा डायबिटीज़ मेलिस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, छोड़ दीजिए उसको, शुगर डायरेक्ट याद करते हैं। आपने सुना होगा शुगर की बीमारी किसके कारण होती है, हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज सेल जो ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, उसमें दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं, एंड बीटा कोशिकाएं, ठीक है। जो बीटा कोशिका है ना पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज कहाँ होती है, लीवर के पास होती है, पेनक्रियाज लीवर के नज़दीक होती है। अब बीटा जो सेल होती है वो एक हार्मोन को रिलीज करती हैं, हार्मोन को, उस हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। समझ में आई? बीटा सेल किसको रिलीज करती है, इंसुलिन को। और इंसुलिन क्या करता है, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट या फूड में, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको स्टोर करके लीवर तक, लीवर में स्टोर करता है इंसुलिन। मतलब हमारी जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं बचेगा, वो सारा का सारा हमारे लीवर में जमा हो जाएगा, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। समझ में आई? ये था इंसुलिन का काम। बच्चे इसको दिमाग में बिठा लेना, इंसुलिन का काम है जैसे हमने खाना खाया, खाना ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज हमारे ब्लड में, रक्त में प्रवाह करने लग गया, वो ग्लूकोज उठाया और डायरेक्ट लीवर में उसको स्टोर कर दिया ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अगर इंसुलिन ठीक से काम ना कर रहा हो, वो सुने, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो कहाँ रहेगा, ब्लड में ही रहेगा, और यूरिन के थ्रू वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यूरिन के थ्रू। और इसको बोलते हैं, इसको तो शुगर हो गई, क्योंकि वो यूरिन में बाहर निकलता है, ग्लाइकोजन में स्टोर फॉर्म में वो स्टोर नहीं हो रहा लीवर में। तो ये होता है हमारा नॉर्मल हरियाणवी भाषा में या नॉर्मल हिंदी भाषा में कि शुगर होना, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा। इंसुलिन बनता तो वो ग्लूकोज को उठा के ग्लाइकोजन बना के वहाँ लीवर में स्टोर करता, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, इसलिए सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड में ही प्रवाह कर रहा है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको बस। ये था आज का हमारा कार्बोहाइड्रेट का। अगर किसी भी को भी कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, दे कैन आस्क मी एंड कमेंट, एंड दिस इज माय नविता क्लासेस टेलीग्राम चैनल t.me/drnvn1726 drnvn1726 t.me/drnvn1726 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम। आप इस पे कोई भी कमेंट या कोई भी आपकी कोई क्यूरी है उस पे वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।